ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भी हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर किसान की मौत का मामला हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे अकाल हो, चाहे नक्सली घटना हो, चाहे आतंकी घटना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, मीडिया ने हमेशा सच जनता के सामने रखा। यही सच का परिणाम है कि आज देश सुरक्षित हाथों के अंदर 5 साल के लिए चला गया। मैं तो 5 साल नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी अब परमानेंट इस देश से हिलने वाला नहीं। और जितनी जो इच्छा इस देश के लोगों की थी कि अब कुछ और होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस 5 साल के कार्यकाल में जो काम पिछली बार किन्हीं कारणों से नहीं हुए, कई जगह बहुमत भी राज्यसभा के अंदर दिक्कत आई थी, अब सारा काम ठीक होगा। और बंगाल से लेके जहाँ जहाँ बदमाशी हुई, सारा काम देश के अंदर ठीक होगा। ये नतीजे बता रहे हैं और ये आपने पहले ही मीडिया ने बता दिया। और उस मीडिया की बात को जनता ने मोहर लगा दी। ईवीएम जब खुली तो मोदी जी का तूफान देश के अंदर नजर आया, लेकिन आरएलपी के नौजवानों की ताकत और हौसला नागौर और कई आसपास की आपकी सीटों में देखने को आपको मिला। तो हमने जो मिशन 25 की बात की वो पूरा किया। और मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि उन्होंने हमारी बात रखी, विश्वास व्यक्त किया। मैं नौजवानों को इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं पार्लियामेंट के अंदर आपके लिए संघर्ष करूँगा, नौकरियों के लिए, कानून व्यवस्था सुधरे, हमारा राजस्थान आगे बढ़े, मान सम्मान मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। उन तमाम मुद्दों के लिए हनुमान बेनीवाल किसान और जवानों के लिए दिल्ली के अंदर मोदी जी के साथ मिलके और आपके नौजवान और किसानों के हितों की रखवाली करेगा, उनके हितों में कुठाराघात नहीं होने देगा। इतना विश्वास में राजस्थान के और नागौर की तमाम मेरे भाइयों को मैं दिलाना चाहता हूँ। जिन्होंने वोट नहीं भी दिए वो भी अब मेरे भाई हैं, और जो दे दिए वो तो भाई ज़्यादा हो गए। देखो, जो देता है वो तो ज़्यादा हो गया, लेकिन जो नहीं दिए वो भी मेरे साथ हैं। कोई बदले की भावना से काम हमने पहले भी नहीं किया। खींवसर के अंदर भी सारे लोगों को साथ लेके चले, इसलिए विधानसभा चुनाव में 17,000 से आगे था और अब 60,000 के आसपास जा रहा हूँ। ये उसी का परिणाम है। लोगों का हनुमान जी का घर 24 घंटे लोगों के लिए खुला है। ये मेरा घर जनता का घर है। यहाँ वहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं मेरे भाई सारे बैठते हैं। कोई मेरी अलग से कोई व्यवस्था नहीं, मैं कोई पर्ची से नहीं मिलता, 2 नंबर नहीं रखता। इसलिए जनता का इतना प्रेम मिला। हनुमान बेनीवाल की जीत को जो देश के अंदर बैठे लोग, कई जो कांग्रेस से क्षमा, मेरे समाज के जो बड़े ठेकेदार थे वो भी कहते थे हनुमान को तो हरा देंगे, हार जाएगा, लेकिन उनकी सबकी दुकानें एक झटके के अंदर बंद हो गई। और तमाम उन दूसरे जाति के नेताओं, हमने जाट राजपूत एकता की बात करी राजस्थान के अंदर, तो कई लोगों के पेट में खलबली मची, कई ऑडियो वीडियो भी आए, कई तरह के बयान हुए, लेकिन लोगों ने नकार दिया। जाट राजपूत एकता भी होगी राजस्थान के अंदर। इसकी शुरुआत नागौर की, जोधपुर की धरती से हो चुकी है। और मैं तमाम बीजेपी के योगी जी को और उन तमाम नेताओं को, चाहे आपके जो मेन मदन लाल जी सैनी आए, गजेंद्र सिंह जी शेखावत आए, राजेंद्र जी राठौड़ आए, और विशेषकर प्रकाश जावड़ेकर जी को इस बात का बड़ा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें गठबंधन कराया। और संघ के उन नेताओं का जो हमेशा हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करते थे और गठबंधन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। समय आने पर उनके सबके नाम बताऊँगा मैं, अभी शायद आवश्यकता भी नहीं, आप सब जानते हैं कौन लोग थे। उन्होंने देश हित के अंदर, और हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, इस देश को जब आवश्यकता पड़ेगी तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी की कुर्बानी देने को भी तैयार है, लेकिन भारत माता को कमज़ोर हाथों के अंदर नहीं जाने देगा। मैंने मेरा काम किया और नौजवानों ने और सारे लोगों ने मिलके हमारी जो एक मनसा थी, मिशन था, टायर, मेरा बोतल का चिन्ह भी छीन लिया ज्योति ने, लेकिन लोगों ने बोतल के बोर्ड जरूर कुछ ख़राब हुए, 2-4 हज़ार बोर्ड ख़राब करेगी। एक और पकड़ के लाए थे कोई बीजेपी की, एक हनुमान बेनीवाल नाम का लाए, एक रमाकांत जी के साथ वो रहती थी उसको लाए, लेकिन वो बोर्ड जो हाँ प्रदेश की जो थी, हाँ सरोज मिर्दा, उसको भी नहीं मिला। और सारे लोग जो थे वो सब चले गए। सारा बढ़िया। विपक्ष ईवीएम हैकिंग की बात कर रहा है कांग्रेस की, फिर तो पूरी हो जाती। विपक्ष तो इसलिए करा ना भाई, उनको दे दो सीट। इतने स्टेट में ईवीएम से जब जीतते हैं, तब तो अभी राजस्थान में इनकी 99 सीट आई, तब क्यों नहीं करी इन्होंने बात? ईवीएम था कि नहीं था? राहुल गांधी एक जगह जीत रहे हैं ना शायद, तो फिर वहाँ ईवीएम क्या हुआ? ईवीएम विपक्ष को तो अब क्या कि कुछ सामान बचा नहीं। उनको लग रहा है कि फर्जी दुकानें, चाहे मायावती अखिलेश का गठबंधन हो, चाहे सारे गुंडे बदमाश देश के मिल गए, इनको लग रहा है कि अब हमारी दुकानें बंद होनी परमानेंट। इस 5 साल में मोदी जी इनकी तमाम दुकानें बंद कर देंगे। नया भारत होगा, नया राजस्थान होगा, नौजवानों के तमाम आपके सपनों का देश होगा। ये हम सब मिलकर काम करेंगे दिल्ली के अंदर। ये मैं सबको मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। बेनीवाल जी, आप जब चुनाव के अंदर आपके बयान रही तो मायरे भरने की बात आप लगातार कह रहे हैं, तो क्या लगता है? मायरा एक बार भरा जाता है। मायरा 2009 के अंदर रूपाराम जी मुरावती बैठे मेरे पास, रूपाराम जी डूडी भी थे स्वर्गीय, मैं था,
हम सब लोगों ने मिलकर ज्योति को MP बनाया। मैं ही लाया था, ये तो थी नहीं। इसके पापा की तो जमानत जब्त हुई थी जब 1990 के अंदर जैतान में, रूप जी को ध्यान है, जब उनको टिकट दी तो 12,000 वोट आए थे इसके पापा के। ये तो बिल्कुल गर्त में चले गए थे, इनको कोई जानता भी नहीं था। इनकी पहचान मैंने और ऊपर हमने डूडी ने इनको पहचान दी। मुरावतिया जी ने कहा कि भाई इसको एक बार बनाओ। इसके पापा हमारे फादर के साथ इनके साथ उठते बैठते थे सब लोगों के। और मैं तो जब ज्योति मिर्धा अपने परिवार के लोगों को साथ नहीं रख सकी तो जिला कहाँ से उम्मीद करेगा। 10 साल के अंदर ये दिखी नहीं, टाटा बाय बाय कर गई। और वसुंधरा जी के घर पे बीजेपी के नेता मुझे बताते थे कि हम जब भी मिलने जाते CM से तो ज्योति अंदर मिलती थी। अब बताओ ज्योति का CM के घर पे क्या काम। विपक्ष के अभी मेरे घर पे अगर कोई कांग्रेस का नेता ड्राइंग रूम में बैठा मिले 24 घंटे, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये तो तमाम सौदेबाजियाँ इंडिया बुल्स की मालकिन है। पैसा कैसे कमाई जाए एक ही ध्यान नहीं रखती है। खींवसर में भी इसने बहुत ताकत लगाई, मैं ये नहीं था, पूरे अपने ससुराल को पकड़ के ले आई थी हरियाणा वालों को, लेकिन फिर भी इसको मुंह की खानी पड़ी। और अब की बार मायरा एक बार पहले बरार 14 में भर दिया था, 2 मायरे लास्ट होते हैं, तीसरी बार मायरा नहीं होता। तीसरी बार परमानेंट जब बाई ज़्यादा तंग करती पीर के अंदर तो भतीजे भतीजी भी कहते हैं बुआ जी अब क्या हमारे सारा कोई खेत बिकवाओगे क्या, अब आप पधारो ससुराल परमानेंट। तो अब की बार नागौर के लोग चुनली उड़ा के इसको परमानेंट, जो उसका पति पावना जिसको कहते हैं, वो वेट कर रहे हैं इनके हाथ के फल के खाने के लिए, तो परमानेंट इनको वहाँ फल के पौने के लिए भेज दिया। और अब ये नागौर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगी, ये मैं बता दूं। और ये कांग्रेसी जो लीड की बात कर रहे थे, 3 दिनों बाद देखना कि गाड़ियों के किराए के लिए किस तरह ज्योति जी घर के चारों तरफ एक दूसरे को गालियाँ देते हुए दिखे। ये तो तमाम जो इसको काम करना था करके चली गई। ये जिस मकसद से आई थी राजस्थान के अंदर अपना मकसद पूरा किया। इनको धंधे वाले लोग हैं, इनको धंधे से अपने बिजनेस से मतलब है, जनता की सेवा इनका कोई है नहीं, इनका घर नहीं, कोई नंबर नहीं। मीडिया वालों को भी बात करनी हो तो मेरे हिसाब से तो इसके चपड़ासी से बात करते हो, इससे करते हो क्या बात सीधी। तो जब ये ज्योति मिर्धा तो मायरा भी भर दिया, 22-40 साल फिल्म भी आज रिलीज नागौर की जनता ने कर दी, बढ़िया तरीके से कर दी। अभी तो पूरा रिजल्ट आना तो मेरे हिसाब से 2 के आसपास पहुंच जाएगा। पूरा फिल्म का जो लास्ट सीन है वो बम्पर सीन ब्रेकिंग जो आप दोगे वो 2 लाख से हो जाएगा। और आइंदा से इस तरह के जो फितरती और चारागाह के अंदर चरने वाले लोग जो पर्यटन की दृष्टि से या साइबेरियन सारस जो कभी कभार आते हैं, इस तरह के लोग वापस नागौर और राजस्थान की धरती पर दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वहाँ लोग समझदार हो गए, जागरूक हो गए। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को कि समय समय पर आपने लोगों को जगाया और मेरे संघर्ष को भी आपने जनता के सामने रखा। ये जीत 36 कौम की जीत है, भारतीय जनता पार्टी RLP की संयुक्त जीत है और हनुमान बेनीवाल की ईमानदारी और जो संघर्ष मैंने किया उसकी जीत है। लोग मुझे MLA के रूप में हैट्रिक लगातार बनाई है विकट परिस्थितियों के अंदर, चाहे पिछली बार तूफान था उसको भी रोक के मुझे बनाया, अब की बार अलग 3 विधायकों के साथ मुझे दिया। और मैंने 3 के अंदर जो RLP के जीते थे उनमें 2 शेड्यूल कास्ट के MLA में लेके गया। बसपा का तो एक ऐसी का MLA नहीं बना, बसपा ऐसी की पैरोकारी की बात करती है, लेकिन असली हनुमान बेनीवाल शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ता हर समय। इसीलिए चाहे अलवर का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे ज्ञानाराम मेघवाल का प्रकरण हो, या कुमारी के अंदर जब झगड़ा 2 समुदाय लड़ने लगे तो हनुमान वहाँ जाके खड़ा हुआ जहाँ कलेक्टर SP 23 घंटे तक नहीं पहुँचे थे। हमने हमेशा जनता और ईश्वर पे भरोसा किया कि भाई अच्छा काम किया, नेक काम किया, और इसीलिए ईश्वर ने हमारी मदद करी और 36 कौम ने हमारी मदद करी। मैं धन्यवाद दूंगा 36 कौम का, पूरी नागौर की जनता का, मेरे जवानों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, RLP के नेताओं का, और विशेषकर मातृशक्ति का कि पुरुषों से भी ज़्यादा मीटिंगों के अंदर माताओं बहनों की भीड़ आती थी। वो आती और आशीर्वाद देके कहती चिंता मत करो, ये ज्योति ने शास्त्री भेजे हैं छोड़ना, और परमानेंट इसको हरियाणा भेज दिया। और अब इसका घर के अंदर बैठा के बातचीत कराए ताकि एक अलग अलग नहीं घूमे। ये भी कोशिश करेंगे कि ससुराल में इनका सब कुछ एडजस्टमेंट ठीक हो जाए। किसी तरह का वो तो जनता से पूछ लेंगे ना, बात कर लेंगे। अभी कहाँ खाली है, अभी 1 महीने तक तो इस्तीफा दे सकता है ना, अभी खाली कहाँ हुई है। तो अभी तो मैं MP बनाऊँ, MLA भी रहूँगा 1 महीने तक। 1 महीने के अंदर अंदर एक जगह से इस्तीफा देना है। आप दिल्ली तो संघर्ष की तो अब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना, दिल्ली में तो राज करेंगे ना मिलके। और राजस्थान में संघर्ष किसके खिलाफ करें, कांग्रेस में दम है नहीं, इसलिए राजस्थान में भी संघर्ष की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आह्वान ही करेंगे, खाली आह्वान पे झुका देंगे सरकार को, राजस्थान की कमजोर सरकार को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।